तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारी दुनिया के वे, तप में भारी चमत्कार सारी दुनिया के वे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारी दुनिया के वे, तप में भारी चमत्कार सारी दुनिया के वे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारी दुनिया के वे। हिम्मत री है कीमत भारी, हिम्मत री है कीमत भारी। हिम्मत री है महिमा न्यारी, हिम्मत री है महिमा न्यारी। तपस्या हिम्मत रे आधार सारी दुनिया के वे। तपस्या हिम्मत रे आधार सारी दुनिया के वे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारी दुनिया के वे। तप में भारी चमत्कार सारी दुनिया के वे। मिट जा मन राता पे घुंघरू
मंच पर आए और अपनी वस्तुओं की प्रस्तुति दें। दर्शन चोपड़ा। अब चलते हैं हमारे तेरा पंथ के प्रथम आचार्य आचार्य श्री भिक्षु के श्री चरणों में और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित में जयकार भिक्षु नाम प्यारो है हो बाबा माने सबले सहारो है। एक बार सुन के बाबा भिक्षु हार थारी। देखिए मेरे माइक से ज्यादा आवाज आप सभी के श्री मुख से आनी चाहिए कि बाबा भिक्षु थारी रूरू में जयकार बाबा तारण हार थारो है हो बाबा भाने सबले सहारो है के मादी पारानंदन थारो नाम बड़ो सुखकार मादी पारानंदन थारो नाम बड़ो सुखकार मादी पारानंदन थारो नाम बड़ो सुखकार भूत प्रेत डर भय सब भागे नाम जप्या एक बार भूत प्रेत डर भय सब भागे नाम जप्या एक बार हो लाखा लाखा पर उपकार देवो सगला आधार राखा नाम प्यारो है हो बाबा माने सबले सहारो है बार थारी रूरू में जयकार बाबा भिक्षु तारे हार थारी रूरू में जयकार भिक्षु नाम सहारो है। और जैसा कि भजन में कहा गया है कि भूत प्रेत डर भय सब भागे नाम जप्या एक बार, जिसका मतलब है कि स्वामी जी का नाम स्वयं में ही एक बार भिक्षु जपो सदा चाह फले हो
बाधा हारी, विघ्न बाधा हारी, इसने लाखों नैया तारी। इसलिए ओम भिक्षु जपो सदा, ओम भिक्षु जपो सदा। एक बार जेंट साइड गाएंगे, एक बार लेडीज साइड। चाह फले के असहायों का भिक्षु नाम सहारा है, इतना दिव्य उजाला है। ओ भिक्षु पंगु को पहाड़ चढ़ाता है, मूक मनुज को वाणी वर मिल जाता है। ओ नैया तारी, ओम भिक्षु जपो सदा, ओम भिक्षु जपो सदा। चाह फले मोक्ति मिले, चाह फले के खाते पीते सोते जगते जो ध्याता। अरे खाते पीते सोते जगते जो ध्याता, सांस सांस में भिक्षु भिक्षु जो ध्याता। के खाते पीते सोते जगते जो ध्याता, सांस सांस में भिक्षु भिक्षु जो ध्याता। और भिक्षु स्वामी का नाम ऐसा है कि फिर कठिन परिस्थिति में भी वो नहीं, कठिन परिस्थिति में भी वो नहीं। और क्यों नहीं घबराता? क्योंकि भिक्षु नाम से अंतर पौरुष जग जाता, कि भिक्षु नाम से अंतर पौरुष जग जाता। मोती मिले चाह फले, मोती मिले। तो जो अगला भजन मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ, ये बहुत अटपटा सा भजन है। मतलब इस स्वामी जीरो नाम आ दुनिया राजा मरे, लिखा लिखा स्वामी जीरो नाम आ दुनिया राजा मरे। के माड़ा फेरू तुम्हारी आंगलियां दुख जावे, माड़ा फेरू तुम्हारी, के माड़ा फेरू तुम्हारी आंगलियां। ज्यादातर लेडीज होती है। और यही अगर घर में कोई सहेली आ जाए या घर पे कोई आ जाए कि चलो आज पार्टी है चलते हैं, तो फिर पार्टी जावर में तैयार, अरे पिक्चर देखने होशियार, आ दुनिया राजा मरे, लेता लेता स्वामी जीरो नाम आ दुनिया राजा मरे, लेता लेता स्वामी। कि जग में गूंजे से तेरी भगता कही विड़का, भगता कही विड़का। कि तेरो चमके चौड़ा भाल माने, ओ माता ने माझी कला तेरी कोई ना मिसा, तेरे गुणगान माने। ओ माता ने माझी कला तेरी कोई ना मिसा, तेरो चमके चौड़ा भाल माने। मने अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से। के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे संघ गायक श्री कमल जी सेठिया, तपस्वी भाई प्रतीक जैन सुराना, तपस्वी परिवार लुधियाना तेरा पंथ, श्रद्धालु श्रावक समाज, लुधियाना के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज के भजन संध्या का कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साध्वी श्री जी के चरणों में कृतज्ञता। साध्वी श्री जी, आपका प्रेरक जीवन
बेमिसाल है, सूरत से भी अति तेज। लुधियाना तेरापंथ समाज में जो तपस्या की एक लंबी लहर चल रही है, तो मैं विशेष रूप से ये मानता हूँ कि साध्वी श्री जी की रिजुता, सरलता और सरलता के साथ दी गई प्रेरणा ही आज की समाप्त कर चुका है। हमारी महिला मंडल ने भी पचरंगी तप का पूरा बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पे शुभारंभ किया और उसकी संपन्नता की। मैं असमर्थ हूँ, वास्तव में तुम्हारा मनोबल अनुपम व अलबेला है। 18 वर्ष की इस अल्प आयु में हमारे किशोर मंडल का भाई प्रतीक, जिसने साध्वी श्री जी के सानिध्य में जिस दिन तपस्वी भाई बहन के साथ तपस्या में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके परिवार हमेशा संघ व संघ प्रति के प्रति हमेशा समर्पित रहा है। आपके परिवार से हमारे बीच प्रतीक की दादी जी भजन संध्या में हमारे संघ गायक भाई कमल जी से भी यहाँ पधारे हैं, तो आपके परिवार का पूरा योगदान इसमें रहा है। मैं किसी भी ऑडिटोरियम में किया जा सकता था, लेकिन साध्वी श्री जी के दिशा निर्देशन, साध्वी श्री जी के इंगित को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक प्रण किया था, यदि मैं भजन संध्या का कार्यक्रम करूंगा तो साध्वी श्री जी के सानिध्य में ही करूंगा। तो हम सभी परिवार के प्रति खूब भिक्षु भजन संध्या में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे संघ गायक भाई कमल जी सेठिया। इनके बारे में भी मैं सभा को बताना चाहता हूं कि गणाधिपति बाल्य अवस्था में इनकी जो इनके अंदर प्रतिभा है उसको परखा, जांचा और उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में 18 वर्ष की अवस्था में ही इनको अपने संघ गायक के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए पूरा अवसर प्रदान किया। कमल जी सेठिया, बाबा भिक्षु के प्रति आपकी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ऐसे एकमात्र संघ गायक कलाकार हैं जिन्होंने लगातार पिछले 33 वर्षों से सीरियाई समाधि स्थल पर भिक्षु बाबा की बड़ी तेरस पर कि सन 2011 में भुवनेश्वर में आपका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में आप मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक कार ने आपको कुचलकर लगभग 50 मीटर तक घसीटा। जिस समय कार के नीचे आपको कार घसीटती हुई ले जा रही थी, आपको भिक्षु बाबा के हो गए और भिक्षु बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और एक लंबे कष्ट काल में 8 घंटे के विकट ऑपरेशन के पश्चात आपने उस दुविधा को पार किया। तो इन पर हमेशा भिक्षु बाबा के प्रकार श्रद्धा बनी रही है और बनी रहेगी। तो मैं आज तुलसी कल्याण केंद्र में गायकी के उज्जवल आदर्श का अभिनंदन करता हूँ, विज्ञान के निर्मल निष्कर्ष का अभिनंदन करता हूँ। करता है पूरा लुधियाना समाज अत्यंत सात्विक गौरव भाव से तुलसी कल्याण केंद्र में पधारे भाई कमल जी सेठिया का अभिनंदन। अब मैं मंच पर ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे भजन सम्राट संघ गायक भाई कमल जी सेठिया अपने भजनों की प्रस्तुति के साथ। दलित पापत मोहितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भवजने पततां जनानम। हुआ अभ्युदय तेरा पंथ का, मिला सफर को सही मुकाम, धर्म क्रांति की अगवानी में लक्ष्य बना पूजा पारा। श्रद्धा जागी किया समर्पण, ज्ञान बोध का बिना प्रकाश, सत्य शोध के अनुशीलन में संस्कृति स्वयं बनी विश्वास।
संस्कृति स्वयं बनी विश्वास। इसी संस्कृति और विश्वास के प्रतीक तेरा पंथ को प्रणाम। तेरा पंथ के जन्मदाता महामना भिक्षु को प्रणाम। तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा को प्रणाम। प्रणाम मेरी अंतः प्रेरणा गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी एवं अनुव्रत अनुशासन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पावन श्री चरणों में। प्रणाम आधुनिक युग के भिक्षु अनुव्रत अनुशासन आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन श्री चरणों में। प्रणाम साध्वी प्रमुखा विश्व विभा जी के पावन श्री चरणों में। प्रणाम चतुर्विद धर्म संघ को। प्रणाम अत्र विराजित शासन श्री साध्वी श्री बसंत प्रभा जी एवं सहवर्तिनी साध्वियों के पावन श्री चरणों में। प्रणाम तपस्वी भाई प्रतीक की तपस्या को और उनकी तपस्या में पूरी तरह साथ निभाने वाले सुराना परिवार को और प्रणाम करता हूं। पंजाब की इस व्यावसायिक नगरी लुधियाना में इस तेरा पंथ भवन में समागत सभी तप अनुमोदना कार्यक्रम में संभागी बने श्रोताओं को, भिक्षु भक्तों को। यद्यपि कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, फिर भी हम जैन हैं और अपने आत्मदोष के लिए नमस्कार महामंत्र के स्मरण के साथ, नमस्कार महामंत्र के स्तवन के साथ इस भक्ति संध्या को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। नमो अरहंतं नमो भगवन्तं नमो अरहंतं नमो भगवन्तं। पानी लगाए नौका, पानी लगाए नौका, नमो महामन्तं नमो अरहंतं नमो भगवन्तं नमो अरहंतं नमो भगवन्तं। राग भेष जिसमें समता सुहाए, हो जी हो, हो जी हो। राग भेष जिसमें समता सुहाए, एक ही घाट बकरी शेर आए जाए। महिमा निराली प्रभु की, महिमा निराली प्रभु की, नमो धैर्यवंतं नमो अरहंतं नमो भगवन्तं नमो अरहंतं नमो भगवन्तं। कोई न भाए तुमको दिल में बिठाओ, हो जी हो, हो जी हो। कोई न भाए तुमको दिल में बिठाओ, रात दिवस क्या पल पल ध्याओ।
भगवन्तम् एक जन्म में क्या लाखों सुधारे हो जी हो जी हो। एक जन्म में क्या भगवन्तम् नमो भगवन्तम् नमो अरहन्तम् नमो भगवन्तम्। महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता हो जी हो जी हो। महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता शास्त्रों के रक्षक शिक्षक शास्त्रों के रक्षक शिक्षक नमो ज्ञानवन्तम् नमो अरहन्तम् नमो भगवन्तम् नमो अरहन्तम् नमो भगवन्तम्। उज्ज्वल है काया जिनकी पावन वाणी हो जी हो जी हो। वाणी मन के विकार मिट गए तप की निशानी समता शिखर पर बैठे समता शिखर पर बैठे नमो सर्वसंतम् नमो अरहन्तम् नमो भगवन्तम् नमो अरहन्तम् नमो भगवन्तम्। पार लगाए नौका नमो महामन्तम् नमो अरहन्तम् नमो भगवन्तम्। धरती के तप अनुमोदना के स्वरूप यह भक्ति संध्या और इस भक्ति संध्या में हम कुछ तीर्थंकर स्तुतियों का विस्तरण करते हैं स्मरण करते हैं। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने को जो ही मन तैयार होता है यकायक श्रीमद् जयाचार्य का एक काल्पनिक सा चेहरा हमारे सामने चित्रित हो जाता है। यद्यपि श्रीमद् जयाचार्य द्वारा 24 तीर्थंकरों को समर्पित जो भावांजलि है जो पुष्पांजलि है 24 के 24 गीत अपने आप में स्तवन अपने आप में चमत्कारी है मगर 24 के द्वितीय गीत इस गीत के चमत्कार को मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। कभी किसी चारित्रात्माओं ने मुझे ये प्रेरणा दी कि तुम्हारे मन में तुम्हारे जीवन में कभी संकट आए तो इस गीत की पहली 2 पंक्तियां भी अगर जप स्वरूप तुम करते हो तो तुम्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और मैंने तत्क्षण इसका प्रयोग प्रारंभ किया और बंधुओं इसके चमत्कार को मैंने अनुभव भी किया। तो हम 24 के दिव्य तीर्थंकर भगवान अजित का स्तवन करने के साथ साथ आह्वान करने के साथ साथ 24 के ऐतिहासिक रचनाकार श्रीमद् जयाचार्य को भी अपनी श्रद्धा सिक्त भावों की भावांजलि समर्पित करते हैं। ओहो प्रभु जीते जीने ईश्वर आप रो ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु शरणे शरणे तू ही सही।
मेटण सकल कलेश हो। केवल ये दो पंक्तियां। अहो प्रभु अजित दीनेश्वर आपरो, ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही, मेटन सकल कलेश हो। ये दो पंक्तियां भी अगर कोई ईश्वर न करे कभी किसी के जीवन में संकट आए, अगर आए तो ये दो पंक्तियां भी अगर जब स्वरूप आप करते हैं तो आपके जीवन में एक बदलाव, आपके जीवन की कष्टों में कुछ परिवर्तन आप महसूस करेंगे। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो, अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो, तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु रस भरी आपरी, वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुक्ति सरणी मनोहर, अहो प्रभु मुक्ति सरणी मनोहर, सुया मिटे ब्रह्म जान हो। अहो प्रभु तुम ही, अहो प्रभु तुम ही राक्षसनी कही। अहो प्रभु रमणी राक्षसनी कही, विषदेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाकसा, अहो प्रभु काम भोग किम पाकसा, दाख्या दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही, अहो प्रभु तुम ही दायक आय हो। अहो प्रभु आगममय अंगीकरी, अहो प्रभु आगममय अंगी, दसवीं आदितवार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया, अहो प्रभु आप तना गुण गाविया, वर्त्या अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। और बंधुओं, इसी कड़ी में हम और भी गीतों का रसास्वादन करेंगे। तब अनुमोदना कार्यक्रम में गीतिका के माध्यम से अपनी भावांजलि प्रस्तुत करेंगे साधुगण। मेरा सादर भक्ति भरा निवेदन, साधुगण। आचार्यों को नमन करते हुए महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सशक्त वंदना। वंदनीय शास्त्री श्री साध्वी श्री जी, तपस्या के उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम की हम सब कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि तेरापत धर्म संघ एक अनुशासित मर्यादित धर्म संघ है। तेरापत धर्म संघ के नींव में आचार्य भिक्षु ने अनुशासन, मर्यादा और व्यवस्था को जो नींव के पत्थर रखे, आज वह हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तेरापंथ धर्म संघ की हम जो बहारें देख रहे हैं, तेरापंथ धर्म संघ की जो अनुशासिता देख रहे हैं, वह सब हमारे लिए प्रेरणादायी है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा
केदवा का प्यार जागा, मेरी धड़कन को सुना तो केदवा का प्यार जागा, जोधपुर के श्रावकों में भक्ति का संचार जागा। साकलों में बंद पुलकन, साकलों में बंद पुलकन, शोभ जी का ज्वार जागा। मैंने दी आवाज सबको तो यहाँ संसार जागा, तो यहाँ संसार जागा। मैं तेरा पंथ हूं। बंधुओं, ये भाई प्रतीक के 15 की तपस्या के उपलक्ष्य में आयोजित भक्ति संध्या, और जैसा कि साध्वी वृंद ने हमें महामना भिक्षु से श्रद्धा सिक्त भावों से ओतप्रोत भरा गीत सुनाया, तो एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही पुराना गीत। इस गीत के साथ भी कई इतिहास जुड़ा हुआ है, कई इतिहास जुड़े हुए हैं, मगर केवल गीत गाते हुए इस ऐतिहासिक गीत की रचना का भाई जी महाराज मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी को अपनी श्रद्धा सिक्त भावों की भावांजलि समर्पित करते हैं। इस गीत के प्रति भाई जी महाराज की श्रद्धा कितनी अद्भुत थी कि कई बार गुरुदेव तुलसी राजस्थानी राग रागनियों के प्रचंड विद्वान थे। कई बार उनसे निवेदन किया गया, विनम्र निवेदन किया गया कि गुरुदेव, ये लोगों के मुंह आती राग है, इस राग पर आप गीत की रचना करो। गुरुदेव तुलसी की इतनी रचनाएं हैं, मगर गुरुदेव तुलसी ने कहा कि इस गीत के पीछे भाई जी महाराज की आत्मा बसी है, तो इस राग पर तो गीत लिखने के भाव मेरे नहीं है। और गुरुदेव तुलसी ने कभी भी अपने जीवन में उस राग पर कभी भी कोई गीत की रचना नहीं की। तो हम ऐसे ऐतिहासिक गीत का संगान कर महामना भिक्षु का आह्वान करते हैं और इस ऐतिहासिक गीत के रचनाकार भाई जी महाराज मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी को अपने श्रद्धा सिक्त भावों की भावांजलि समर्पित करते हैं। और मैं चाहूंगा यह गीत अनुमोदना में सभी जुड़ते हुए, इस तप अनुमोदना में सभी जुड़ते हुए एक साथ गाएंगे। जद जद भीड़ पड़ी भगता में, जद जद भीड़ पड़ी भगता में, तो स्वामी दीरो शरणों आडो आयो जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रूप में साचो परचो पायो जियो। भिक्षु 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 मारी शोभ जी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, सदेह दर्शन देन भिक्षु आया जियो। उठता तड़ाक बेड़ा दूत दूर बढ़ेगी, उठता तड़ाक बेड़ा दूत दूर बढ़ेगी। तो देख धारा इचरज आया जियो। भिक्षु 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 मारी, ओ भिक्षु 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 मारी। ओ स्वामी जी में जगत जोधपुर दरबार में, स्वामी जी ने तो पट मोजी पूरी बाजी ले गया जियो। रूपा जी थोड़ा टूट रावणिय रावणे, रूपा जी थोड़ा टूट रावणिय रावणे। तो राजी राजी घर का भिक्षा दे गया जियो। भिक्षु भिक्षु ओ भिक्षु भिक्षु भिक्षु
श्रीमद जयाचार्य का विदा शरण का वो समव शरण, उस समव शरण के अंतर्गत एक दैविक चमत्कार कहें या एक दैविक घटना घटी कि लगभग आसमान से जलते हुए अंगारों की बारिश होने लगी और वहां लगभग सभी साधु संत बेहोश हो गए थे। तब श्रीमद जयाचार्य ने किस गीत का संगान किया था और वो दैविक उपद्रव उस गीत के संगान के साथ साथ ही खत्म हो गया। किस गीत का संगान किया था? भिक्षु ने भारी माने वीर गोलक सी जोड़ी ने स्वामी मोरा अति भरी रे मोरा स्वाम मुरिंद मोरा चौथा आरानी विविध मर्यादा मांडी रे स्वामी मोरा निर्मली रे मोरा स्वाम धग धग ताखीरा बरसा बिना सर में धग धग ताखीरा बरसा बिना सर में हो गया सहबे होश संत बागी जियो जयाचार्य तन में तब न सुनाई जयाचार्य तन में तब न सुनाई मुरिंद मोला ढाया साखी जियो भिक्षु 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 मारी जंगल मुनि जाता चंपक मुनि ने शेर धोपा पर झील जातियो भिकुश बिचुरो साचो पर चोपायो जियो बिचु 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 मारी आत्मा वो स्वामी जी ने सिरजत जोधपुर दरबार में स्वामी जी ने सिरजत जोधपुर दरबार में पट वो जी पूरी बाजी ले गया जियो पट वो जी पूरी बाजी ले गया जियो जीरो राम काम कर जो जियो भिक्षु भिक्षु रात में दी रात में एक लोग लोक लो रात में दी रात में एक लोग लोक लो जग जग ओ भिक्षु 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 मारी ओ भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की एक और और उस चातुर्मास के अंतर्गत भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी का दिन चर्मोत्सव का दिन और उस वैचारिक प्रार्थनाओं के साथ साथ श्रावक समाज के अंदर में भी गुरुदेव तुलसी जो भिक्षु चर्मोत्सव और मर्यादा महोत्सव पर गीत का संदान करते थे उन गीतों के प्रति चतुर्वेद धर्म संघ का एक अलग सा रुझान रहता था कि आज गुरुदेव नए गीत का संदान करेंगे।
बात की पीड़ा थी कि स्वामी जी आप चाहता तो कार्यक्रम हो सकता हो, एक चमत्कार आप ही दिखा देता। आज पूजी महाराज ने गीतरो नहीं ढाल गाता ढाड़ू सगड़ा वंचित रह गया। खैर अपने आप को तसल्ली भी दी, सांत्वना भी दी, कोई बात नहीं। रात्रि के धम्म जागरण में पूजी महाराज से निवेदन करेंगे कि उस नए गीत का संगान रात्रि की धम्म जागरण में आप करना। मगर रात्रि की धम्म जागरण भी कैसे हो? कहते हैं उन वर्षों में दिल्ली में उस दिन जैसी बारिश हुई थी कभी इतनी बारिश नहीं हुई थी। इतनी मूसलाधार बारिश कि रात्रि की धम्म जागरण का कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। अब भाई जी महाराज के मन में जो पीड़ा थी वो पीड़ा गांव का रूप ले चुकी थी। और रात में अपने पाठ के सहारे भाई जी महाराज इसी उधेड़ गुल में थे कि स्वामी जी आज आप चाहता तो कार्यक्रम हो सकता, मगर आज का कार्यक्रम हो नहीं पाया। इस बात की मेरे को बहुत पीड़ा। अचानक भाई जी महाराज ने बगल में उड़ाए हुए बालमुनि सागरमुनि स्वामी को उठाया। सागर उठ उठ, सागर उठ। तो सागरमुनि स्वामी अचानक जस्ट आंख लगी थी, अचानक उठकर बैठते देखते हैं दृष्टांत स्वरूप सामने महामना भिक्षु खड़े। सागरमुनि स्वामी जो ही वंदन मुद्रा में आकर वंदन करने को तैयार करते हैं, वो दृष्टांत वो आकृति वहां से गायब हो जाती है। उससे पहले भाई जी महाराज ने जैसा जैसा स्वामी जी का डील डोल देखा, स्वामी जी का रंग रूप देखा, स्वामी जी की चाल ढाल देखी, एक गीत का रूप दिया। जहां तक मुझे जानकारी है विक्रम संवत 2008 के पहले भी तेरापंथ धर्म संघ के पास स्वामी जी की कोई काल्पनिक फोटो भी नहीं थी, कोई काल्पनिक चित्र भी नहीं था। इस गीत के आधार पर उस वक्त हमारे धर्म संघ में एक संत हुआ करते थे मुनि श्री दूलीचंद जी पेंटर। उन्होंने इस गीत के आधार पर एक आकृति बनाई। कहते हैं उनकी कलाकृति इतनी अद्भुत थी कि तस्वीर बोलने लगती थी। इस गीत के आधार पर मुनि श्री दूलीचंद जी स्वामी पेंटर ने एक कलाकृति बनाई और भाई जी महाराज को दिखाया कि भाई जी महाराज स्वामी जी ऐसे से ही लगते थे क्या? भाई जी महाराज ने देखा और उनके मुंह से एक ही शब्द निकला कि लगभग ईशाशाही लागता। उस दिन के बाद तेरापंथ धर्म संघ में महामना भिक्षु की, जो कि भाई जी महाराज द्वारा अप्रूव्ड की हुई कि स्वामी जी लगभग ऐसे से ही लगते थे, तेरापंथ धर्म संघ के सामने स्वामी जी का एक काल्पनिक चित्र आया, काल्पनिक फोटो आई। ऐसे ऐतिहासिक गीत का संगान आज भी मेरे जीवन में कभी विषम परिस्थिति होती है तो इस गीत का स्मरण मेरे अंदर ऊर्जा का प्रदान करता है, एक अलग शक्ति का प्रदान करता है। श्रद्धा सिक्त भावों के साथ मैं चाहूंगा जो पानी की नींबू पानी की सर्विस है एक बार के लिए थोड़ी देर बंद कर लें। और मैं चाहूंगा इस गीत को पूरी तल्लीनता के साथ अगर आप सुनेंगे, जो श्रद्धा सिक्त भावों के साथ जो भक्त सुनेगा, आज भी एक दृष्टांत स्वरूप एक काल्पनिक चेहरा स्वामी जी का आप भी अपनी बंद आंखों में देख पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वामी जी भाने दर्शन दीना जी, स्वामी जी भाने दर्शन दीना जी, दर्शन दीना प्रेम शो, दर्शन दीना प्रेम शो, मारे माथे पर धरे हाथ, स्वामी जी भाने दर्शन दीना
स्वामी जी भान सावनी सूरत सोवनिया प्याला जिसी काजड़िया प्याला जिसी आख्या करे पल्लाट स्वामी जी भाने दर्शन दीना जी स्वामी चंदे सोचे रो गोरे स्वामी जी भाने दर्शन दीना जी स्वामी जी भाने लंबो कदे लंबी ग्रीवा लंबो कदे लंबी ग्रीवा लंबी आ गया तीखी तीखी लंबी लंबी आ गया हथेलियां हिंगड़ूरी जात स्वामी जी भाने स्वामी जी भाने मुखड़े पे मोमबत्ती मुखड़े पे मोमबत्ती हाथे पर ओढ़ो सूरत झूठंगे स्वामी जी भाने स्वामी जी भाने उभरिया पनारी छड़कती उभरिया पनारी छड़कती नख दूती अजब अमी क्यों
तेरे शरणे दीना प्रेम शू भारे माथे पर धरे हाथ स्वामी जी स्वामी जी भारे दर्शन दीना जी वीर भिक्षु की